हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रयास मिरर। आज मैं सुबह सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी हमेशा से। वैसे तो बहुत लेट हो जाता है, उठी 6:30 ही बजे थे। वैसे 7 बजे उठ जाती हूँ, बट 6 नहीं, 6:30 बजे नहीं, 6:30 से पहले जब पापा जाए थे तभी उठ गई थी। लेकिन बिस्तर से उठने में आप 15 मिनट लग जाते हैं। तो उठने के बाद मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया अपना, और काम ख़त्म करने के बाद सबको नाश्ता भी दे दिया। सोचा बाबू को उठा दूँ, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर उसको सोने देती हूँ, क्योंकि वो रात में बहुत लेट से सोता है। मैंने कहा थोड़ी देर सो ले, उसके बाद उसको उठा के फिर उसको कुछ खिलाऊँगी। थोड़ी देर और वेट करूँगी, 5-10 मिनट। अगर नहीं उठेगा तो फिर उसे खुद ही उठा के उसका मालिश करूँगी, फिर उसे कुछ खिलाऊँगी। और वैसे तो आज पापा के मंदिर में लास्ट है, भागवत चला, मैंने आपको बताया ही था। लेकिन पता नहीं मैं जा पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या, जाने में नहीं है। मुझे तो एकदम मेरा बहुत मन करता है जाने का। मंदिर में किसको अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मेरा अगर बेटा जाएगा तो वो मुझे एक पल भी बैठने नहीं देगा। इधर जाएगा उधर जाएगा, पापा तक परेशान हो जाते हैं। पापा वहाँ के बड़े पंडित हैं, तो वहाँ पापा को ही सब कुछ देखना रहता है। लेकिन पापा बिल्कुल भी परेशान हो जाए। अगर मैं थोड़ी देर बैठूंगी तो पापा देखेंगे, अगर मम्मी बैठी, मतलब मैं अगर बैठ गई तो पापा या मम्मी, ऐसे एक बारी 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 लोग देखते रहते हैं। इतना ज़्यादा परेशान करता है, इतना ज़्यादा कि उसको कहीं भी, अब तो सही बता रही हूँ, दोस्त से भी मिलने गई थी, उससे भी मैं ढंग से नहीं मिल पाई, क्योंकि मेरा बेटा इतना ज़्यादा शैतानी करता है। उसको बस पता है क्या होता है, वो जैसे घर से बहुत कम बाहर निकल पाता है, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर उतना जाते नहीं हैं, ज़्यादातर घर में ही रहते हैं, तो वो नहीं उतना निकल पाता है। लेकिन उसको जब होता है ना कि जब अगर मौका मिले, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, वो ये सोचता है कि भैया मौका मिला, अब तो एकदम मेरे को छोड़ो, मैं जहाँ जाना वहाँ जाऊँगा। लेकिन वो अब भी छोटा है, उसको पता नहीं कहाँ जाना कहाँ नहीं, कभी गिर भी जाएगा, कभी कपड़े। एक बार मंदिर गई थी मैं, जब रुद्राभिषेक करवाना था उसका, तो गई थी, वो अपना सारा कपड़ा गिर के भिगा लिया था। मेरे को मतलब रुकना था, वहाँ पूजा हो रही थी, लेकिन नहीं रुकी मैं तुरंत पूजा ख़त्म हुआ, उसका कपड़ा मतलब चेंज, क्योंकि तुरंत चेंज इसलिए करना पड़ा, भीगे कपड़े पे रहता तो उसको जुकाम हो जाता। तुरंत उसके कपड़े मतलब चेंज, नीचे का ही भीगा था पैंट, उसको चेंज किया और अपने दुपट्टे में लपेट के फिर मैं तुरंत घर आ गई। उसकी वजह से कहीं भी नहीं रुका जाता है। अब वैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर में कैसा था। मम्मी पापा गए थे, वहाँ की वीडियो है, मैं आपको दिखा। इसको भी पता, इसी की मारी देखो। ओ ओ, ये तो बहुत प्यारा है। अब ये छूट गया, वो इसको बड़ा वाला चाहिए। अब इसको भी फेंक फेंक के तोड़ देना बेटा। नहीं टूटेगा, बहुत हैवी है। दोनों हैवी है। हाथ में तो कितना हैवी प्लास्टिक है। दे दो, मम्मा देख ले, मम्मा देख ले, मम्मा को अभी दिखा तक नहीं रहा मेरे को। नहीं दिखाओगे? एक मम्मा को दे दो, देख ले, दो देख लूँ एक बार। अच्छा चलो, अब मेरा हो गया ये। मेरे को लग रहा है अब ये ज़मीन पे नहीं चलेगा, ये बस ऊपर ऊपर ही रहेगा। उसको बहुत ख्याल से रखा जा रहा है, क्योंकि अभी वो नया नया है। जैसे ये सामान हटेगा, वो रबड़, पता है इसी तरह पहले वाला भी था, उसमें रबड़ सेट नहीं हो रहा था।
नहीं, वो लड़का कर रहा था लेकिन उससे हो नहीं पा रहा था वहाँ पे। नहीं होगा तो इसको निकाल दीजिएगा ना। वो का तकलीफ देखो, इसका कार कोई छू क्यों रहा है। अब ये तकलीफ क्या हुआ। अपने बाबा का कुर्ता पहन के देखो कितना बड़ा देखो कितना बड़ा आ रहा तुमको। अपने लिए पापा ने सिलवाया, इसके भी लिए इसको भी कह दिया टेलर से कि इसके लिए भी सिल दे एकदम सेम सेम। आज पापा ने तो नहीं पहना लेकिन इसने पहना है। पापा को देख के बहुत अच्छा लगा। अले 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 अले। क्या हुआ? गिर जाओगे, उसको स्किप कर दीजिएगा। क्या हुआ? अभी सो गया इसको। यहाँ मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी। सारी प्रिपरेशन करने के बाद मैंने पहले मैंने बीन्स काटा हुआ था लेकिन वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि रात में खाने वाले बहुत कम लोग थे। मैं, मम्मी और पापा, ये तो कह रहे थे मुझे खाने का मन नहीं है। इनको पहले ही सुबह भैया जब जा रहे थे तभी इनको दे दिया था खाने के लिए, तो खा चुके थे पहले ही। तो सिर्फ 3 लोग थे इसलिए सोचा कि बीन्स बनाऊँगी तो इतने लोग में सदेगा नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पनीर बना देती हूँ। पनीर पापा को भी खा लेंगे मम्मी। और मेरे यहाँ पे पता है क्या, मैं बहुत हमेशा बहुत ऐसे नहीं होता है कि जब पनीर की सब्ज़ी किसी के यहाँ बनता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से लोग बनाते हैं। तो मैं कभी कभी जैसे हर एक तीसरे दिन, हर एक हफ्ते में मेरे यहाँ 2 बार तो पनीर बनता ही बनता है, 2 बार 3 बार बन जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना कि कभी कभी जल्दी में, तो मैं आपको रेसिपी तो नहीं आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ, लेकिन मैं जल्दी में रहती हूँ अगर, तो ऐसे ही प्याज मिर्चा और टमाटर काट के ऐसे ही भून के, जैसे नॉर्मली हम लोग दाल फ्राई करते हैं। लेकिन जब दाल फ्राई करते हैं तो उसमें मसाले कम डालते हैं, इसमें थोड़े से मसाले ज़्यादा डालते हैं। वैसे भी बना देती हूँ। और क्या करती हूँ, कभी कभी सारे मसालों को, जैसे हरी मिर्च हो गई, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, जीरा और इलायची छोटी वाली, ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं करती, बस इतना ही। और लौंग बहुत अगर डालने का मन हुआ तो डाल दिया, ना तो इतना ही। लहसुन डाल के सारे टमाटर सब एक ही साथ पीस लेती हूँ मिक्सी में। उसके बाद फिर एक भून के उसको, फिर उसमें पनीर डाल के, कच्चा ही पनीर डालती हूँ, भूनती नहीं हूँ ताकि नरम रहे। उसके बाद भूनने के बाद बहुत अच्छे पनीर होता है तो वो टाइट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी कोई होता है कि टाइट हो जाता है। तो मैंने कभी मन करता है तो कच्चा ही डाल देती हूँ ऐसे ही बिना भुने ही, या तो कभी कभी भून के डालती हूँ। तो आज मैंने बिल्कुल भुना नहीं था पनीर, ऐसे ही काट के रख लिया था और मैंने मसाला तैयार करके मसालों को भून लिया था सब कुछ पीस के, और उसमें पनीर लास्ट में डाल दिया था जब भून गया था मसाला मेरा। उसका भुनने के बाद पनीर डाल के थोड़ा ज़्यादा पानी डाल के खूब देर तक उसको धीमी आंच पे पकाया था और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी। जैसे ये होता है ना, जब हर एक दूसरे तीसरे दिन बनाना होता है पनीर, तो ये मेरे को सोचना पड़ता है क्या आप कैसे बनाओ, थोड़ा अलग तरीके से बनाओ, रोज़ एक जैसा खा के बोर हो जाए। तो कभी किसी तरीके से, कभी कभी क्या करती हूँ, पनीर के पराठे बना देती हूँ। तो हमेशा अलग अलग तरीके से। अब पनीर मेरे यहाँ हमेशा दूसरे तीसरे दिन इसलिए बनता है क्योंकि मम्मी को कैल्शियम की कमी है और पापा को भी यूरिक एसिड प्रॉब्लम है, तो इसलिए उन दोनों लोग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूध भी लेना बहुत ज़रूरी होता है, पनीर भी खाना बहुत ज़रूरी हो, कहीं से भी दूध का मिलना चाहिए, कैल्शियम पूरा होना चाहिए शरीर में। फिर भी नहीं पूरा हो पाता है, फिर भी कुछ न कुछ कमज़ोरी लगी रहती है, पेन भी होता है उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए पापा हमेशा हर एक दूसरे तीसरे दिन पनीर ले आते हैं कि ये बना दो रात में या तो दिन में, जैसे भी बना दो ये। तो मैं क्या करती हूँ, रात में ही ज़्यादातर, रात में ही, बहुत रेयरली सुबह बनाती हूँ, रात में ही बनाती हूँ क्योंकि रात में लोग खाना कम खाते हैं और रात में थोड़ा बहुत ही खाते हैं, तो वो थोड़ा बन के आराम से सब हो जाता है। जल्दी सारी तैयारी करने के बाद मैं खाने की प्रिपरेशन करने के बाद फिर बाबू को भी देखने जाना पड़ता है, बीच में जाती हूँ, उसको भी देखती रहती हूँ मैं। और अभी तो फ़िलहाल वो चुपचाप बैठा था, उसको खिला पिला के बैठाई हुई थी। आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।